क्या होगा जब ज्ञान की देवी ही क्रोध में आकर विनाश का रूप ले ले? क्या होगा जब एक यज्ञ को बचाने के लिए स्वयं विष्णु को युद्ध करना पड़े? ये कहानी है अहंकार, क्रोध और संतुलन की, जहां सरस्वती बन गई एक प्रलयकारी नदी। नमस्कार दोस्तों, महागाथा का यह अध्याय हमें देवताओं के बीच होने वाले उस संघर्ष से परिचित कराता है, जहां भावनाएं, क्रोध, अपमान और अहंकार सब कुछ बदल देती हैं। जब ब्रह्मा एक यज्ञ करते हैं लेकिन उसमें अपनी पत्नी सरस्वती का उचित सम्मान नहीं करते, तो वही सरस्वती जो ज्ञान और शांति की प्रतीक है, क्रोध में आकर एक भयानक निर्णय लेती है। कहानी है सरस्वती और विष्णु का युद्ध। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि ब्रह्मा एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश सरस्वती को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इससे आहत होकर सरस्वती क्रोधित हो जाती है। क्रोधित उसका इतना प्रचंड होता है कि वो एक प्रचंड नदी का रूप धारण कर लेती है, ताकि उस यज्ञ को बहाकर नष्ट कर दे। उनका रूप इतना भयानक होता है कि सब कुछ डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु हस्तक्षेप करते हैं। विष्णु जो संतुलन और संरक्षण के देवता हैं, उस उग्र नदी सरस्वती को रोकने के लिए सामने आते हैं। दोनों के बीच एक तरह का संघर्ष होता है। एक तरफ क्रोध और आहत भावनाएं, दूसरी तरफ संतुलन और धर्म। आखिरकार विष्णु अपनी शक्ति और धैर्य से सरस्वती को शांत करते हैं और यज्ञ को विनाश से बचा लेते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, सरस्वती और विष्णु का युद्ध। मुझे बताइए प्रभु, ब्रह्मा सोच रहे थे कि उन्हें उत्तर देना चाहिए अथवा नहीं। आप मौन रहकर मेरे साथ परिहास कर रहे हैं प्रभु, उत्तर दीजिए। किंतु ब्रह्मा के चारों में से किसी भी मुख से आवाज नहीं निकली। क्या आप दुविधा में हैं स्वामी? आपने इस प्रचंड ब्रह्मांड की रचना की है, तो निश्चित रूप से आप एक सरल प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं। परंतु विधाता केवल मुस्कुरा दिए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मुस्कान शब्दों की आवश्यकता को पूरा कर देगी। सरस्वती ने सिर हिलाया। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, हम तीनों देवियों में से कौन सबसे अधिक प्रतापी है? मैं, लक्ष्मी या पार्वती? हम तुलना क्यों करें सरस्वती? अंत में ब्रह्मा ने कहा। भृगु ने भी त्रिदेव का आकलन करने का प्रयास किया था, किंतु उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। आपको डर है कि इसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा? मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आप तीनों शक्ति के विभिन्न आयाम हैं। प्रकृति की जननी, सृष्टि को ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके कारण आप मेरी पत्नी हैं। संरक्षण के लिए साधन की आवश्यकता है, इसलिए लक्ष्मी और श्री हरि की पत्नी हैं। और विनाश के लिए शक्ति चाहिए, जो पार्वती के रूप में महादेव की पत्नी हैं। आप तीनों नारियां पवित्र हैं, जिसके कारण हमें दिव्यता प्राप्त हुई। आप ब्रह्मांड का मात्र घटक हैं, जो जीवन को पोषण देता है। यहाँ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। फिर भी मैं आपकी जीभ की नोक पर रुका हुआ उत्तर सूंघ सकती हूँ। सरस्वती ने करीब आकर कहा। आप गलत कह रही हैं। ब्रह्मा पीछे हट गए। मैंने जैसे ही प्रश्न किया, आपके मन में एक नाम आ चुका था। मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे आप अपनी पसंद बताइए प्रभु। रुक जाओ सरस्वती, बस करो। मुझे बताइए, किंतु मुझे बताइए। अगर मुझे चुनना ही पड़े तो वे लक्ष्मी हैं। सरस्वती चुप हो गई। अगले दिन वह किसी को नहीं मिली। ब्रह्मा ने ऊपर नीचे सब जगह खोजा, किंतु कुछ पता नहीं लगा। देवी ने देवता को त्याग दिया। कई दिनों तक सभी देवता भूलोक पर प्रकट हुए। ब्रह्मा एक यज्ञ कर रहे थे और देवतागण उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए थे। यज्ञ वेदी का निर्माण सप्तकोणीय तारे के रूप में किया गया था, जिसके प्रत्येक कोण पर एक एक सप्तऋषि विराजमान थे। गंगा तट से गंगा जल, इंद्र के उद्यान से पुष्प लाए गए थे। अग्निदेव वेदी को प्रज्वलित कर रहे थे और वायुदेव अग्नि की लपटों का पोषण कर रहे थे। विष्णु अपना शंख और शिव शिव डमरू बजा रहे थे। नारद ने मंत्र जपना शुरू किया ही था कि वे स्तंभित हो गए। तभी एक वीणा का स्वर गूंजने लगा, जिसमें अन्य सारी आवाजें दब गई। सरस्वती इस तरह प्रकट हुई जैसे किसी ने पहले नहीं देखा था। वह वीणा के तारों को ऐसे खींच रही थी मानो किसी पशु की आंत को खींच रही हूँ। वीणा पीड़ा से करहा और गुस्से से गुर्रा रही थी। सरस्वती की उंगलियों से खून बह रहा था।
उनकी आंखें दहक रही थीं। वीणा के स्पंदन से तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने अपने वाद्य को अस्त्र में बदल दिया था। संगीत अपशकुन की तरह सुनाई पड़ रहा था। सहसा ब्रह्मांड ऐंठने लगा, मानो किसी ने उसकी रीढ़ तोड़ दी हो। सरस्वती की वीणा का एक तार टूट गया था। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, रुक जाओ सरस्वती, ब्रह्मा ने निवेदन किया। मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात सुनूं और आप मुझे अपमानित करते रहें, पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से। मैं देख रही हूँ कि यहाँ श्री हरि लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं, महादेव के साथ पार्वती हैं, इंद्र तथा इंद्राणी भी आए हैं, सुहा के साथ अग्नि है, किंतु आपके साथ कोई नहीं है। आप अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, किंतु तुम नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि तुम आज अवश्य लौट आओगी, और तुम सचमुच आ गई हो। मेरे साथ रहो, मेरा हाथ पकड़ो, ताकि हम यज्ञ शुरू कर सकें। मैं इस यज्ञ को नष्ट करने आई हूँ, सरस्वती ने गुस्से से कहा। सारे देवता घबरा गए। ब्रह्मा ने भौहें चढ़ा ली। नष्ट करने? हाँ, मैं सती नहीं हूँ जो यज्ञ की आग में कूद गई थी क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं सरस्वती हूँ, मैं इस यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह ब्रह्मांड की भलाई के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती थी। मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध है, उसका दुष्प्रभाव दूसरों के प्रति व्याप्त करुणा पर मत होने दो। आपने मेरी अपेक्षा इन्हें चुना था। सरस्वती ने लक्ष्मी की ओर इशारा करके कहा, ज्ञान की अपेक्षा धन को, रचनात्मकता की अपेक्षा समृद्धि को, आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकता को। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या ये सब मिलकर आपके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। मैं जब तक उपस्थित हूँ इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक स्वर गूंजा। देवता देखने लगी, सरस्वती ने भी देखा। यह विष्णु की आवाज थी। आपने वीणा में अव्यवस्था को स्थान दिया, जिससे आपके राग अशुद्ध हो गए। इससे सृष्टि के माधुर्य को दूषित किया है। आपके भीतर मौजूद ज्ञान के सागर को मैला कर दिया है। आप कल्याणकारी यज्ञ को संकट में डालने जा रही हैं, और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस यज्ञ को ध्वस्त करने से पूर्व आपको मुझे नष्ट करना होगा। देवी सरस्वती ज्वालामुखी की तरह भटक भड़क उठी। उनके वस्त्र काले पड़ गए। उनका कमल भी काला हो रहा था। हंस काला होने लगा था। वह अपनी ही रूप उलट रही थी। सरस्वती और विष्णु एक दूसरे के सामने आए तो ब्रह्मांड उनसे प्रार्थना करने लगा। देवता ने देवी को, पुरुष ने प्रकृति को चुनौती दी थी। ब्रह्मांड के दो भाग परस्पर युद्ध करने जा रहे थे। सरस्वती ने तुरंत माया शक्ति को एक विशाल नारकी अग्नि के रूप में प्रकट कर दिया, किंतु विष्णु ने उसे तत्काल बुझा दिया। फिर सरस्वती ने कपालिका शक्ति प्रकट की, किंतु विष्णु ने उसे भी विफल कर दिया। इसके बाद देवी ने कई भयानक शक्तियों का आह्वान करते हुए कालिका शक्ति को उत्पन्न किया, परंतु विष्णु के सामने वह शक्ति भी विफल हो गई। देवी क्रोध से जल रही थी। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उनके केश खुले थे। हंस चिल्ला रहा था। कमल मुरझा चुका था। सबके देखते देखते सरस्वती का रूप बदलने लगा। वह तरल हो रही थी तथा उनका हिम प्रतिमा जैसा शरीर पिघल रहा था। उसने एक विशाल भंवर का रूप धर लिया, जिसने धरती में एक विशाल कुंड बना दिया, और देवी उसे जल से लबालब भर रही थी। यह क्या कर रही है? पार्वती ने पूछा। नदी में परिवर्तित हो रही हूँ, ब्रह्मा ने उत्तर दिया। नदी में परिवर्तित हो रही है, ब्रह्मा ने उत्तर दिया। वह यज्ञ को नष्ट नहीं कर पाई, इसलिए अब इसे डुबोना चाहती है। वहां अब देवी नहीं थी, केवल एक जलधारा थी जो क्रूरता पूर्वक यज्ञ वेदी की ओर बढ़ रही थी। भूलोक की त्वचा को छील रही थी, पत्थरों को धूल में मिला रही थी। उसने क्रुद्ध रूप धारण कर लिया था, मानो पृथ्वी की शिराओं में रक्त दधक रहा हो। उस धारा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि लगा जैसे वह यज्ञ को रसातल में ले जाएगी। विष्णु उनकी ओर बढ़ने लगे। क्या श्रीहरि उसे शांत कर पाएंगे? लक्ष्मी ने पूछा। शिव ने सिर हिलाया। जैसे मैंने गंगा को शांत किया था, जैसे काली को शांत किया था। विष्णु नदी के मार्ग में लेट गए। उन्होंने अनंत शयन की मुद्रा धारण कर ली, किंतु उन्हें नींद नहीं आई। वे देख रहे थे, वे जल प्रवाह को तेज होता देख रहे थे। सरस्वती अपने तरल रूप में रोष के साथ आगे बढ़ रही थी। वह और करीब आ गई।
उसने बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। वह और निकट आ चुकी थी। उसने लहर की तरह गरजना शुरू कर दिया। वह तटों के ऊपर से छलकने लगी। वह पहले से भी निकट थी। उसने धरती को जैसे चीर दिया था और करीब। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी घबरा गई। देवता झेंप गए। विष्णु से जरा सी दूर पर आकर नहदा नदी सहसा मुड़ गई और दाहिनी ओर बहने लगी। उसके प्रवाह से धरती में एक गड्ढा हो गया, जिसे होते हुए वह पाताल लोक में चली गई। वह ब्रह्मांड की आंतों में लुप्त हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। सब आश्चर्य से देख रहे थे। सरस्वती स्वयं को रिक्त कर रही थी। देवी ने भगवान विष्णु के समक्ष समर्पण कर दिया था। देवता ने फिर से देवी पर नियंत्रण पा लिया। पार्वती ने शिव की ओर देखकर कहा। शिव ने देखा। शिव ने देवी पार्वती को पुष्प अर्पित किया और बोले, देवी ने भी महिषासुर पर अंकुश लगाया था। देवी ने रक्त बीज को भी नियंत्रित किया था। एक देवता ने भी दूसरे देवता को नियंत्रित कर किया था। जब मैंने शरभ के रूप में नरसिंह को शांत किया था और श्री हरि ने मेरे रुद्र तांडव को शांत किया था। यह देवता या देवी की बात नहीं है, बल्कि यह संसार के लिए संकट बने विष का प्रतिकार करने की बात है। और विष का लिंग नहीं होता। कहानी खत्म होती है। क्रोध चाहे कितना भी सही क्यों न लगे, विनाश का कारण बनता है। ये सब लोगों के लिए विनाश लाता है। सम्मान और संवाद किसी भी रिश्ते की नींव है। शक्ति का सही उपयोग संतुलन बनाए रखने में है, न कि बदला लेने में। धैर्य और शांति हर बड़े संकट को हल कर सकती है। इस कहानी का ये मैसेज है कि जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो सबसे पवित्र शक्ति भी विनाशकारी बन सकती है। लेकिन सच्चा धर्म वही है जो संतुलन बनाए रखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि देवता भी भावनाओं से अछूते नहीं हैं, लेकिन महान वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके, क्योंकि अंत में जीत ताकत की नहीं, बल्कि संयम और समझ की होती है।